यस बेटा, 6th क्लास। आज हम साइंस का लेसन नंबर 5 करेंगे अपना। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मीन होता है वर्गीकृत करना, छांटना। सॉर्टिंग मटेरियल्स मीन्स होता है पदार्थों को। इनटू ग्रुप्स होता है समूह। तो सॉर्टिंग मीन्स वर्गीकृत करना, मटेरियल्स मीन्स पदार्थों को, इनटू ग्रुप्स मीन्स समूह में, पदार्थों को समूह में वर्गीकृत करना। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ होता है, पदार्थों के गुण धर्म क्या है, प्रॉपर्टीज़। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स, कुछ साधारण पदार्थों के कुछ सामान्य विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विशेषताएं, कॉमन मीन्स सामान्य, पदार्थों की कुछ सामान्य विशेषताएं। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जिनको मैं अंडरलाइन करूँगी वो वर्ड आप लिखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड भी हैं वो, और उनके मीनिंग भी आप साथ साथ लिखेंगे। वी यूज़ सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइव्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, बुक्स, नोटबुक्स एट्सेट्रा आर ऑब्जेक्ट्स दैट यू मस्ट बी यूजिंग ए लॉट। वी यूज़ सेवरल ऑब्जेक्ट इन आवर डे टू डे लाइव्स, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर किसको बोलते हैं, रबड़ को, बुक्स पुस्तकें, नोटबुक्स किताबें एट्सेट्रा आदि। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे पेंसिल, रबड़, पुस्तकें और हमारी नोटबुक्स, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि। और ऑब्जेक्ट दैट यू मस्ट बी यूजिंग ए लॉट, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका आप बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मटेरियल्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी जो वस्तुएं हैं, आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस, इन जिन चीज़ों से बनी हुई होती हैं, आर कॉल्ड मटेरियल्स, उनको पदार्थ कहते हैं। क्या कह रहा है ये, कि ये वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द राइट मटेरियल्स फॉर मेकिंग ईच ऑब्जेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही आवश्यक है, टू यूज़ द राइट मटेरियल, ठीक मटेरियल का, ठीक पदार्थों का प्रयोग करना। मेकिंग ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट को या हर एक वस्तु को बनाने के लिए ठीक पदार्थों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए चाक मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड और प्लास्टिक वुड बी useless because it cannot be used to write on the blackboard. Therefore, it is important for us to know the properties of different kinds of materials. Let us start by learning more about objects. देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए चाक मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड, एक चौक जो किस मटेरियल से बना हुआ है, वुड से, और प्लास्टिक वुड बी यूजलेस, और वहाँ पर प्लास्टिक क्या होगा, हमारे लिए यूजलेस होगा, कोई भी उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू राइट, इससे नहीं लिखा जाएगा ऑन द ब्लैकबोर्ड पर। अगर हम चाक को लकड़ी से बना देंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, यूजलेस होगा, कोई भी जिसका कोई भी यूज नहीं होगा या कोई भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, टू राइट ऑन द ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, यह हमारे लिए ज़रूरी है, टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यह जानने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कौन सा पदार्थ हमें प्रयोग करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। लर्निंग मोर अबाउट ऑब्जेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा सीखने की हम शुरुआत करते हैं। अब कहता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकृत करना, वर्गीकरण करना। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज प्रोसीड बाय देम इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन।
द प्रोसेस, प्रोसेस होती है प्रक्रिया, वस्तुओं को उनमें पाए जाने वाले कुछ सामान्य गुण धर्मों के अनुसार उनकी सिमिलरिटीज़ समानताएं, डिसिमिलरिटीज़ उनके असमानताएं, समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं, जो अलग अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। यहाँ से हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज possessed by them is called classification. For example, एग्जाम्पल के लिए लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज, जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनकी सामान्य विशेषताएं होती हैं या एक कुछ समान विशेषताएं होती हैं, बट दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, परंतु डिफर मीन्स अलग अलग होते हैं, फ्रॉम वन अदर एक दूसरे से, इन मैनी वेज अनेक कई तरह से, कई रास्तों में या कई बार वो उनसे अलग भी होती हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब ग्रुप्स, उनको फिर दो सब ग्रुप में बांटा जाता है। सब ग्रुप क्या होते हैं, उप समूह, ग्रुप होता है समूह, सब ग्रुप होता है उप समूह में बांटा जाता है, उनको कहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो भाग कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली confined to living things but non-living things can also be classified in many ways. Classification is not only confined, जो वर्गीकरण है वो केवल सजीव वस्तुओं में ही नहीं किया जाता, बल्कि ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्लासिफाइड बहुत तरीके से किया जाता। वर्गीकरण है वह केवल लिविंग थिंग्स में ही नहीं किया जाता, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तुओं में भी किया जाता है। Their classification can be done on the basis of their occurrence, uses of the materials they are made up of. इनका वर्गीकरण किसके हिसाब से किया जाता है कि उनका क्या प्रयोग है, किस पदार्थ से बनी है और कौन सा उनका समूह है, किन किन उनकी क्या उपस्थिति, ऑकरेंस होता है उपस्थिति, यूजेज होता है प्रयोग, और मटेरियल्स होता है पदार्थ, कि उनका क्या क्या तो प्रयोग है, क्या उनकी उपस्थिति है और कौन से पदार्थों से वो बनी हुई हैं। इस प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स का भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए फूड ग्रेन्स आर ग्रुप्ड एज सीरियल्स एंड पल्सेस। जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे अनाज होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्नों को किसमें, अनाज और दालों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। सीरियल्स क्या होते हैं, अनाज, और पल्सेस क्या होती हैं, दालें। जो हमारा फूड ग्रेन है उसको किस किस में वर्गीकृत किया जाता है, अनाजों और दालों के रूप में। बुक्स आर ग्रुप एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एट्सेट्रा। जो हमारी पुस्तकें हैं उनको ग्रुप इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता है रसायन शास्त्र, फिजिक्स होता है भौतिक शास्त्र और मैथ होता है गणित। पुस्तकों को हम रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित आदि के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ग्रुप्ड एज मेल एंड फीमेल्स। और जो मानव जाति है उसको किस में ग्रुप किया जाता है, मेल और फीमेल में, मेल पुरुष, फीमेल स्त्री, मेल और फीमेल में वर्गीकृत किया जाता है। हाउसेज आर ग्रुप्ड एज, और जो हमारे घर हैं उनको किस में, हट्स झोपड़ियों में, बंगलास बंगलों में, टेंट टेंट में, और हाउस बोट्स मीन्स, हाउस बोट क्या होता है, शिकारों को बोलते हैं, शिकारे जो होते हैं उनको हाउस बोट बोलते हैं, टेंट तंबुओं को बोलते हैं, बंगला बंगले को बोलते हैं, और हट्स झोपड़ियों को बोलते हैं। तो घरों को इनमें ग्रुप की, इनको वर्गीकृत किया जाता है। दस वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दैट क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड कन्वीनियंस। हम कह सकते हैं कि जो वस्तुओं का वर्गीकरण है वो उनके किसके, समानताओं के हिसाब से और सुविधाओं के हिसाब से ही किया जाता है। वी कैन से दैट classification, we can say that classification of grouping is the process of systematically dividing materials into groups in such a way that the members of each group have common properties. We can say that, हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण या समूहकरण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ग्रुपिंग समूहकरण इज द प्रोसेस ऑफ, उसको वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग में बांटना ही बांटने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को प्रत्येक समूह के सदस्यों को कुछ सामान्य से क्या होते हैं, गुण धर्म होते हैं।
प्रत्येक के क्या होते हैं, सामान्य गुण और धर्म होते हैं। जैसे अनाजों में आ गया, हमने किताबों में देख लिया, ह्यूमन बीइंग में देख लिया, हाउसेज में, तो सब में क्या है, समानताएं कुछ बराबर सी होती हैं और इस तरह से इनकी ग्रुपिंग की जाती है। तो ये पेज नंबर 38 है बेटा, इसको पढ़ेंगे और जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको लिखेंगे। ओके बेटा।